आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार विशेष में आप लोगों के लिए बिहार की पॉलिटी यानी बिहार के राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन को सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करवाया था। आज मैं आपको जो करवाने वाली हूँ वो सेट प्रैक्टिस बिहार के भूगोल से करवाने वाली हूँ, यानी कि बिहार की ज्योग्राफी से 35 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो आपके आने वाले जितने भी बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो बिहार का ज्योग्राफी यानी कि बिहार के जो भूगोल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है बिहार के ज्योग्राफी से यानी बिहार के भूगोल से, इसे पूछा जा रहा है कि बिहार का सही अवस्थित प्रकट करने वाला कौन सा जोड़ा सही है। यानी पूछा जा रहा है कि बिहार का जो स्थान ग्लोब पर किस अक्षांश और किस देशांतर में है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आपको मैं बता देती हूँ इसको अच्छी तरीके से। देखिए 24 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड से 28 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में तथा 83 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि लैटिट्यूड में कहाँ है, तो लैटिट्यूड में 24 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड से 28 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। और वहीं लॉन्गिट्यूड में हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। तो इसमें जो बिहार के अवस्थिति जो ग्लोब पर है इतने अक्षांश और देशांतर में है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो देखिए जो बिहार राज्य के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम जो ऊंचाई है, मैं आपको आंसर इसका डायरेक्टली बताती हूँ। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 362 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर नीचे की ओर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की जो अधिकतम ऊंचाई है ये 362 किलोमीटर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम में अधिकतम चौड़ाई कितनी है। देखिए यहाँ से उत्तर से दक्षिण में पूछा गया, लंबाई पूछा गया था, लेकिन यहाँ चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता देती हूँ इसमें कि इसमें जो चौड़ाई हो जाएगा 483 है। यानी कि देखिए मैं आपको नॉर्थ से साउथ में जो हो जाएगा लंबा, नॉर्थ से साउथ में हो जाएगा 362 किलोमीटर और उसके बाद हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट से हो जाएगा ये 483 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। तो आप सबको पता होगा कि बिहार राज्य का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आप कभी भी नहीं भूलिएगा। बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन ऐसे हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 में पूछा जा रहा है कि बिहार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए जो बिहार के जो औसत तल है यानी समुद्र तल है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ 5 का ये हो जाएगा बी, यानी 53 मीटर है। 53 मीटर की क्या है, तो समुद्र तल की ऊंचाई है। अब आगे देखिए 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी नहीं आए तो उसमें एक राउंड कर दीजिएगा, गोल कर दीजिएगा, ताकि आपसे पता चल रहा है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए जो बिहार राज्य की जो सीमा है निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो मैं आपको बता देती हूँ 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख लीजिए यहाँ पे अगर एलिमिनेशन मेथड भी आप अपनाएंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि बिहार के पूर्व में है, झारखंड बिहार के दक्षिण में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में है और उत्तर में नेपाल है। तो देखिए उड़ीसा हो ही नहीं सकता। तो बिहार राज्य की जो सीमा जो राज्य स्पर्श नहीं करती है वो उड़ीसा से नहीं करती, बल्कि उत्तर प्रदेश से करती है, पश्चिम बंगाल से करती है और झारखंड से करती है। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा 6 नंबर में कि 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है और 1 देश से स्पर्श करती है, यानी कि जो है नेपाल। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश सावधानिक है। यानी कि बिहार राज्य का जो विस्तार हुआ है प्राकृतिक प्रदेश में सबसे जो सावधानिक है वो क्या है, तो शिवालिक के तराई क्षेत्र है,
गंगा के मैदान में है या उत्तरी गंगा के मैदान में है, ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी उत्तरी गंगा का मैदान है। यानी जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिहार के नदियां वाला मेरा देखे होंगे वीडियो एग्जाम पॉइंट का, तो आपको पता चल गया होगा। देखिए जो गंगा नदी जो बहती है ये बिहार मैप में दिखाया गया है कि बीचों बीच से बहती है, बीचों बीच से। गंगा नदी की टोटल लंबाई 25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में सिर्फ गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी के बीचों बीच जो बहती है तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी बिहार और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। तो उसको ध्यान रखिएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें नदियां भी आएंगी इसमें, तो मैं उसको अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। अब आगे देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है इसमें कि गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और काप मिट्टी में निर्मित ऊंचे भूभाग में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए जो गंगा के उत्तरी मैदान मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि गंगा बीचों बीच से बहती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी मैदान और नीचे वाले भाग को दक्षिणी मैदान, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें कि उत्तरी मैदान में बालू की खाप मिट्टी के निर्मित ऊंचे भाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो भूभाग है इसको चौर नहीं, खादर और बांगर मिट्टी होते हैं। आपको पता है खादर जो पुराना मिट्टी और बांगर नया मिट्टी होता है, खादर बांगर। और लेकिन इसमें जो सही आंसर हो जाएगा उसे दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दियारा कहते हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है आपसे। देखिए 9 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी के निर्माण किस काल हुआ है। तो देखिए ये जो शिवालिक श्रेणी का जो हुआ है, जैसे कि जानते हैं 3 भागों में भूभाग में बांटा गया है, एक वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो देखिए जो बिहार है वो शिवालिक श्रेणी में आता है। तो देखिए जो बिहार के उत्तर पश्चिमी जो भाग में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किया जाता है ये प्लोटोसीन होता है। हेलोसीन से प्लोटोसीन तक जाता है। तो यहाँ होलोसीन की जगह पर प्लोटोसीन रहेगा, तो प्लोटोसीन ही डालिएगा यहाँ पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बिहार में टोटल 38 जिला है। तो पूछा जा रहा है कि 38 जिलों में से किस जिले में पाई जाती है। तो 10 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि चंपारण को 2 भाग में बांटा गया, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण में तो है, लेकिन चंपारण के किस भाग में, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। और मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ, जो पश्चिमी चंपारण आता है वो बिहार के किस तरफ आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप होगा आपके पास तो आप उसको निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पश्चिमी चंपारण है ये बिहार के पूर्व भाग में आता है, पश्चिमी भाग में आता है या फिर उत्तर भाग में आता है, आपको पता चल रहा है। देखिए तो सबसे पहले जो आ रहा है, देखिए यहाँ जो मैप है सबसे पहले जो आ रहा है पश्चिमी चंपारण। तो देखिए ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण कहाँ आ रहा है, तो देखिए उत्तर बिहार में आ रहा है, यानी ऊपर जो नेपाल की तरफ से जितने भी ये जिले लगे हुए हैं वहीं पश्चिमी चंपारण सबसे ऊपर में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैप को भी आपको दिखाते चलूंगी ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए कि कौन जिला उत्तर की ओर है, कौन जिला पश्चिम व पूर्व की ओर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बिहार विस्तृत है। तो देखिए जो भारत में पूछा जा रहा है, यानी भारत में जो बिहार का जो क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत तक विस्तृत है। तो इसका 12 का आंसर डी हो जाएगा, यानी 2.86 भाग है जो बिहार सिर्फ कवर करता है भारत के क्षेत्र पर। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये 12 है कि 13 है। तो मैं आपको इसका सही आंसर जो बता देती हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये बरहमा है। क्या है? तो बरहमा है। देखिए ये जो बरहमा है 2.86 जो भारत का क्षेत्रफल में बिहार कवर करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों मिला के पढ़िएगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्यों का स्थान है, यानी बिहार का जो राजस्थान है, बिहार राज्य का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, वो 12वें स्थान पर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है 13 में कि बिहार के किस जिले में नीस, सिक्स्ट और क्वार्टिज के कायांतरित चट्टानों में अधिक पाई जाती है। तो देखिए ये क्वार्टिज और कायांतरित चट्टानें अधिक बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए बिहार का जिला दिया हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 38 जिले में से कुछ जिलों का नाम दिया हुआ है, यानी गया जिला, शेखपुरा जिला, मुंगेर जिला, उपयुक्त सभी। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। गया जिला में भी क्वार्टिज के नीस का वगैरह का चट्टान पाया जाता है, शेखपुरा में भी पाया जाता है और मुंगेर में भी पाया जाता है। अब
देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये गया, मुंगेर और शेखपुरा ये कौन कौन से भाग में है तो आपको पता चल जाएगा अभी। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए गया देखिए बिहार का मैप है। तो देखिए गया जो आ रहा है कहाँ आ रहा है, तो ये झारखंड की ओर से लगने वाले जितने भी राज्य हैं, तो गया क्या है, तो ये दक्षिण में है, यानी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। फिर उसी तरीके से देखिए दूसरा जो आया था मुंगेर, तो मुंगेर को भी मैं आपको बता देती हूँ, मुंगेर भी यहीं पे था। अभी मुंगेर जो है ये देखिए मुंगेर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको दिख रहा, देखिए यहाँ पर मुंगेर है, यानी कि लखीसराय के जस्ट बगल में यहाँ पे मुंगेर है, और भागलपुर से थोड़ा सा टच किया वो ये भी आ रहा है आपका। देखिए यहाँ से अगर बीच से जो गंगा नदी बहती है तो यहाँ से ये दक्षिण के क्षेत्र में ही आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में बिंद समूह के सेल अधिक पाए जाते हैं। यहाँ देखिए बिंद समूह, यहाँ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, बिंद समूह के सेल अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो किस जिले में पाए जाते हैं, तो जो 14 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिले में पाए जाते हैं। और कैमूर जिले में कौन सा वन्यजीव आवरण है बिहार का, आप मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं वन्यजीव आवरण का पूरा आपको अच्छे तरीके से अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बता चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के कैमूर के क्रम में चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक पाई जाती है। देखिए यहाँ से देखा बिंद समूह के जो सेल हैं वो कैमूर में पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ दिया गया है कि कैमूर के क्रम चट्टानों में से चट्टान निम्नलिखित में से किस में अधिक पाए जाते हैं, भोजपुर में, बक्सर में, कैमूर में या औरंगाबाद में। तो देखिए जो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कैमूर में ही होगा। कैमूर के क्रम में कैमूर के ही चट्टानें निम्नलिखित में से और भी जो बिहार के जिले हैं उसमें पाए जाते हैं। तो किस जिले में, तो ये कैमूर के जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के सावधानिक ऊंचा स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो देखिए बिहार राज्य का जो सावधानिक ऊंचा स्थान है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में है, तो जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, यानी दक्षिण की सीमावर्ती पहाड़ियों में। कहाँ, तो दक्षिण की सीमावर्ती पहाड़ियों में, हिमालय के पर्वतीय पदीय भाग में नहीं, दक्षिण के श्रेणी निम्न पठारी में नहीं, गंगा के मैदानी भाग में नहीं, बल्कि दक्षिण के सीमावर्ती पहाड़ियाँ में है। और दक्षिण बिहार के दक्षिण से कौन से राज्य को टच करता है, तो झारखंड करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है। तो देखिए निम्नलिखित में से बिहार का जो सर्वोच्च स्थान है वो आपको मैं बता देती हूँ, 17 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंचा है, यानी कैमूर की पहाड़ी सर्वोच्च स्थान है बिहार का। अब आगे चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे को सावधानी प्रयोग होता है। तो देखिए जो शब्द, अभी तो बहुत सारे हवाई अड्डे बन गए हैं, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग एक ही था, पटना था, यानी पटना हवाई अड्डा। जो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण जी पे रखा गया, वो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, और उनका जो उपनाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये बिहार में है। बिहार के किस जिले में है, तो पटना में स्थित है। तो देखिए जो ये नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता था, तो पटना का किया जाता था। अब आगे देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि उत्तर गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां में स्थित है। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि बीचों बीच गंगा नदी बहती है, ऊपर वाले गंगा नदी के जो बीचों बीच बह रही है उसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी मैदान कहते हैं, उत्तरी बिहार कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। तो देखिए मैं इसमें जो पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, यानी उत्तर की ओर से। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीक की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी या राजगीर की पहाड़ी। तो 19 का आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर बिहार में पाई जाती है, यानी उत्तरी गंगा के मैदान में ये सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। अब चलिए उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तो जो बिहार के तराई प्रदेश वो विस्तृत है किसमें, तो देखिए 20 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत नेपाल के सीमा के समानांतर है, भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर है, तराई प्रदेश पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत नेपाल के सीमा के समानांतर है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये बिहार के अगर भूगोल से क्वेश्चन देखने के बाद आपका बिहार के भूगोल से यानी बिहार के ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए भारत में, यानी जैसा कि आप, जब मैंने एक जगह बताया था आपको कि बिहार के अवस्थिति ग्लोब पर कितने डिग्री और कितने अक्षांश और देशांतर में है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में है। तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि बिहार जो भारत के किस भाग में है? तो देखिए जो बिहार के भाग में है वो डी देगा, उत्तर और पूर्व। आप अगर बिहार का जब स्थिति ग्लोब पर है उसमें भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर आया था। तो देखिए उत्तर और पूर्व भाग में बिहार बसा हुआ, कहाँ? भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको, ये पूछा जा रहा है 22 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर फल्गु नदी नहीं बहती है? तो देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो फल्गु नदी है वो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, यानी नीचे की ओर से बहने वाली नदियाँ, जो झारखंड के क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं उन सब में से बहती है। और फल्गु नदी है, आप मेरे बिहार का नदियाँ को जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे मैप के अकॉर्डिंग समझाया है बिहार के नदियों को, बहुत अच्छे से एक बार आप देख लेंगे, आप कभी भी बिहार के नदियों को, जो उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, इसको भूल नहीं पाइएगा। यहाँ पे देखिए नदियाँ से क्वेश्चन आया तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बता देती हूँ। देखिए उत्तर बिहार की जो नदियाँ आती हैं, जैसे बूढ़ी गंडक, उसके बाद सारे के सारे जो नदियाँ होती है बरसाती नदियाँ होती है। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये हिमालय से हिमालय से जो बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने के बाद पानी जो है वो नदी में प्रवेश कर जाती है, उसी की वजह से ये सूखा नहीं पड़ता है, हमेशा बरसाती रहती है। और जो दक्षिण बिहार की जो नदियाँ होती हैं वो सूखे का क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि वो बरसाती नदियाँ होती है, पानी पड़ती है तो उसमें पानी रहता है, और नहीं पड़ती है तो पानी नहीं रहता है। तो जो फल्गु नदी है ये भी आपको दक्षिण बिहार की नदियाँ हो जाएगी। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ में जो आपको देख लीजिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि फल्गु नदी नहीं बहती है, तो देखिए गया तो बिल्कुल आपको एकदम एक ही बार में समझ में आएगा कि गया में तो बहती है। क्यों? क्योंकि गया में उस टाइम गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी जो फल्गु नदी के नाम से जाना जाता था। फिर पटना देखिए, भोजपुर, फिर जहानाबाद। तो देखिए इसमें जो सही आंसर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा नहीं बहती है। तो देखिए ये जो नहीं बहती है सी हो जाएगा, ये कि गया में नहीं बल्कि वहाँ पे निरंजना नदी पहले बहा करती थी, फल्गु नदी में कि निरंजना नदी कहा करता था लोग। अब आगे चलिए, उसके बाद देखिए 23 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल से लगने वाली जिलों में से सर्वाधिक लंबी है? यानी कि बिहार के किस जिले का सीमा नेपाल से लगती है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबी होती है? देखिए नेपाल से लगने वाली कौन कौन से बिहार के जिले हैं मैं आपको एक बार मैप से बता देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जो नेपाल से जो लगने वाली सीमा बिहार के जो जिले हैं, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर उसके बाद शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप देख रहे हैं एक लाइन से देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो देखिए आंसर में देखिए सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सारे के सारे जो मैंने अभी नाम आपको बताया यहाँ पर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सुपौल और किशनगंज। तो देखिए इसमें जो 23 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले के सीमा नेपाल सबसे जो अधिक सर्वाधिक लंबी है वो पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण बिहार के मैप में सबसे ऊपर में है, तो देख लीजिए बिहार के मैप में सबसे ऊपर में आता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाली जिलों में सबसे कम है, यानी सबसे छोटा। यहाँ सावधानी पूछा गया, लेकिन यही 24 में सबसे कम पूछा गया है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, सुपौल है जो बिहार के जो सीमा लगती है नेपाल से, उसमें सबसे कम लगती है, यानी सबसे कम किलोमीटर में इसकी सीमा लगती है नेपाल से। तो किसका? तो सुपौल का। और सुपौल क्या है? तो बिहार के 38 जिलों में से एक हिस्सा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो देखिए बिहार के जो संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें जो कितने प्रतिशत के स्थान पर है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो 25 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी 7.27। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इस जो पहले के डाटा के अकॉर्डिंग 7.27 है, जो पूरे बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। लेकिन मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अभी इसमें बढ़ गया है, तो 7.76% आप मेंशन करिएगा अपने नोट में। अगर मेंशन करिएगा, मैंने जब भी आपको ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र बताया है, बिहार के जो अवस्थिति बताई है, मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने यही डाटा बताया, क्योंकि ये पहले का डाटा, लेकिन अब के डाटा 7.76% है।
अब चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वर्तमान में बिहार के कितने भाग में वनों का विस्तार है, यानी वन का विस्तार कितना है। तो देखिए इस डाटा के अकॉर्डिंग 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लेकिन अभी के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको जो डाटा बता रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा, 7305.99 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी जो वन क्षेत्र है यानी कि इसमें जो वन क्षेत्र अभी जो हो जाएंगे 7305.99 वर्ग किलोमीटर के साथ है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 27 में। तो देखिए बिहार के गंगा में दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये मिट्टियाँ से क्वेश्चन आ गया, यानी बिहार की में कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है। तो 27 को जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ बी, यानी कैवाल मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिण यानी कि गंगा बीचों बीच से बहती है बिहार में, तो गंगा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी मैदान, ऊपर वाले भाग को उत्तरी मैदान। तो दक्षिणी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। अब आगे देखिए बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता है। तो देखिए बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा के उत्तरी मैदान। अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि ऊपरी वाले भाग को उत्तरी मैदान, नीचे वाले भाग को दक्षिणी मैदान, बीच से गंगा नदी पार करती है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मेरे वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाए। तो देखिए जो गंगा नदी की लंबाई है बिहार में 445 किलोमीटर है, और जैसे पूरी गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। अब आगे देखिए उसके बाद 29 क्वेश्चन पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में काप मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के किस जिले में काप मिट्टी पाई जाती है, तो जो 29 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ, तो भागलपुर में। अब आगे देखिए ऐसे भागलपुर में डॉल्फिन आवरण भी बनाया गया, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पक्षियों के लिए भी संरक्षण केंद्र भागलपुर में ही बनाया गया है। अब आगे देखिए बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी आपसे पूछा जा रहा है, तो बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए 30 का जो आंसर हो जाएगा ए, कैमूर के जिले में बिहार की लाल मिट्टी पाई जाती है। अब पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में अवरक मिट्टी की प्रधानता है। अवरक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अवरक मिट्टी की प्रधानता है। तो देखिए इसका 31 का जो आंसर हो जाएगा सी, नवादा जिले में है, ये नवादा जिले में है। अब आगे देखिए 32 में पूछा जा रहा है कि बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ नहीं है, तो देखिए जब भी मैंने आपको कहा था कि नहीं है तो एक राउंड करिएगा, यहाँ तक अब पता चल जाएगा आपको हाईलाइट करने पे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। जैसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में। उत्तरी के गंगा के मैदान यानी ऊपर वाले भाग। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बलथर मिट्टी नहीं पाई। दलदली मिट्टी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां होंगी हमेशा उसमें पानी भरा रहता है। हाँ, पानी भरने की वजह से दलदली बनती है, इसलिए दलदली मिट्टी वहाँ बिल्कुल पाई जाएगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट 33 में पूछा जा रहा है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए पुरानी मिट्टी जो जलोढ़ पुरानी मिट्टी होती है वो बिहार के दक्षिण भाग में होती है, इसलिए दूसरा जो नाम है उस किस नाम से बुलाया जाता है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कैवाल मिट्टी। अभी जस्ट ऊपर में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट 34 में पूछा जा रहा है कि बिहार की किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम होती है। लोहांश की मात्रा अधिक है लेकिन जीवांश की मात्रा कम है, तो कौन से मिट्टी में। तो देखिए 34 का जो हो जाएगा बी, यानी लाल मिट्टी में अधिक लोहांश की मात्रा है और जीवांश की मात्रा कम है। अब आगे देखिए 35 पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में तापमान सर्वाधिक रहता है। तो देखिए बिहार का सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा जिला है जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और जब तापमान गिरता है तो सबसे कम वहाँ रहता है। तो देखिए ये भागलपुर नहीं, बक्सर नहीं, पटना नहीं, बल्कि गया जिला है। कौन सा है, तो गया जिला। बिहार के 38 जिलों में से गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है और गिरावट भी सबसे ज़्यादा, यानी ठंड भी सबसे ज़्यादा गया में पड़ती है और उसके बाद गर्मी भी सबसे ज़्यादा गया क्षेत्र में पड़ती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लगातार ये बीपीएससी में क्वेश्चन, बिहार के जितने भी स्पेशल एग्जाम है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जो इतना भी मैंने अभी आपको 35 क्वेश्चन बताया है उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपका बिहार स्पेशल में अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। इसमें मैं बिहार की ज्योग्राफी में आपको मैं 150 क्वेश्चन करवाऊंगी, 150 से 200-300 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बिहार के ज्योग्राफी से, ताकि आपका वो क्वेश्चन अगर कहीं से भी बिहार के ज्योग्राफी से
क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटेगा नहीं। आप खुद देख लिए कि पहले बिहार का अवस्थिति पूछा गया, फिर उसके बाद नदियों के बारे में क्वेश्चन इससे पूछा गया, फिर मिट्टी के बारे में, यानी देख लीजिए मिला जुला के आपको तीन टॉपिक कवर किया गया है कुछ क्वेश्चन को डालकर। और इसी तरीके से जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बिहार के ज्योग्राफी पर ही होगा, सेट प्रैक्टिस होगा, जो आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन मैं बताऊंगी, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं बीपीएससी का, ये बीपी जो यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। कल फिर इसके नए क्वेश्चन के साथ, यानी बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के भूगोल के नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो 35 क्वेश्चन मैं बताई हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको बताया था बिहार की नदियाँ जो आई, एक बार नदियाँ वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नदियाँ से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।